जीवन की पूरी सुंदरता भगवान की छाया बनने में है। एक सूफी संत थे और वह बहुत अच्छे थे। वह केवल देने और माफ करने का काम करते थे और फरिश्ते हैरान थे कि ऐसा अच्छा व्यक्ति, ऐसा दयालु व्यक्ति हो सकता है, और इसलिए वे उसे कुछ खास देना चाहते थे, कुछ शक्ति, कुछ चमत्कारी शक्ति। और इसलिए वे आए और उन्होंने पूछा, और सूफी संत ने कहा, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें कोई इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो कृपया मांगो। तो फिर सूफी संत ने कहा कि अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वह दो जिससे जहां भी मैं जाऊं लोग खुश हों, लेकिन मुझे यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह सब मेरे कारण या मेरे माध्यम से हो रहा है। तो फिर फरिश्तों ने उसे एक विशेष शक्ति दी कि जहां भी वह जाए, अगर कोई गरीबी हो, कोई बीमारी हो, कोई कठिनाई हो, तो सब कुछ हल हो जाएगा, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा। जहां भी उसकी छाया पड़ेगी वह तेल बन जाएगी। और इसी तरह यह हुआ, वह भगवान की छाया बन गया। तो जब भी वह रेगिस्तान की भूमि से गुजरता, वह एक नखलिस्तान बन जाती। जब भी वह उन क्षेत्रों, उन स्थानीयताओं से गुजरता जहां गरीबी होती, वे स्थानीयताएं एक निश्चित आय का स्रोत प्राप्त करने लगती। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिली, व्यापार अच्छी तरह चलने लगा। जहां भी वह गया सब कुछ नखलिस्तान बन गया। लेकिन उसे कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसे यह पता चले कि यह सब उसकी केवल उपस्थिति के कारण हो रहा है, क्योंकि वह कभी कर्ता नहीं बनना चाहता था। और यही शनि का सार है, यह कर्म के सूत्र को समझने का सच्चा सार है। इस पॉडकास्ट में मैं न केवल 6वें घर में शनि के बारे में साझा करूंगा, बल्कि कर्म के सूत्रों के बारे में भी। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वे क्या हैं, आप इसे इस पॉडकास्ट में पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में सेवा करने के अवसर के रूप में कुछ भी सुंदर, पवित्र और दिव्य नहीं है। और छठा घर मानव जीवन के इस सुंदर पहलू से सीधे जुड़ा हुआ है, जो सेवा करना है। शनि भी सेवा करने के बारे में है, क्योंकि दूसरों की सेवा करके आप अधिक विनम्र बनते हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं। और यही भगवान शनि को सबसे ज्यादा पसंद है, जमीन से जुड़े रहना। लेकिन सतही पुरुष और सतही महिलाएं छठे घर की सच्ची सार्थकता को नहीं समझते। वे भगवान शनि की सच्ची सार्थकता को समझने से चूक जाते हैं। भगवान शनि का पूरा सार और पूरा संदेश दूसरों की सेवा करना है। अपने आप की सेवा करें, अपने देश, अपने समाज, अपने पिता, अपनी माँ की सेवा करें। जो दूसरों की सेवा करते हैं वे एक दिन खुद को पाते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में खुद को खोना है। यह शनि का संदेश है कि खुद को खोजने के लिए, अपनी सच्ची पहचान खोजने के लिए आपको दूसरों की सेवा करनी शुरू करनी होगी। यह कितना गहरा है, और केवल वही व्यक्ति जो इसे समझ सकता है वह छठे घर को समझ सकता है। दूसरों की सेवा के छठे घर के महत्व को समझ सकता है। कई पाप और कई दुख और कई परेशानियां केवल दूसरों की सेवा करके समाप्त की जा सकती हैं, बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए सेवा करके।
लेकिन कौन सुनना चाहता है। लोग मंदिरों में दौड़ रहे हैं, हजारों अनुष्ठान कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करके वे अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। यह कभी नहीं होता, क्योंकि शनि सेवा चाहता है। शनि मानवता की सेवा का प्रेम। हमेशा याद रखें, प्रेम का मतलब सेवा करना है। देखिए यह कितना सुंदर है। शनि एक महान गुरु हैं, क्योंकि यह भगवान शनि हैं जो हमारे भीतर सेवा भाव, दासत्व की भावना भरते हैं। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप दूसरों से प्रेम करते हैं। वास्तव में आप केवल दूसरों की सेवा कर सकते हैं जब आप सेवा करने के लिए प्रेम करते हैं। तो आपकी सेवा केवल तब फलती फूलती है जब आप दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं, करुणा और प्रेम से। दूसरों की सेवा करना और करुणामय होना वैष्णव धर्म का मूल तत्व भारत के एक प्रमुख संप्रदाय की रीढ़ है। वैष्णव धर्म करुणा फैलाने और मानवता की सेवा करने के बारे में है। शनि वैष्णव धर्म के बहुत करीब है। शायद यही कारण है कि हमारे पास महात्मा गांधी थे, जो एक कट्टर वैष्णव थे और जिन्होंने भगवान शनि की शिक्षाओं की शुरुआत की। यही समानता है, जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं और दूसरों की सेवा प्रेम से करना। भजन वैष्णव जन तो सबसे अच्छे भजनों में से एक है, जो दूसरों की सेवा का असली सार दर्शाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह भजन बहुत पसंद है। वैष्णव जन तो शनि चाहता है कि दुनिया कुछ समझे, जो महात्मा चाहते थे कि दुनिया लागू करे। संतुलित आदमी अहंकार सिर में नहीं आने देता। ऐसा आदमी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना पसंद करता है और साधारण बना रहता है। आदमी है जिसे शनि सबसे अधिक पसंद करता है। और जब शनि छठे घर में आता है तो जातक की सेवा की भावना बहुत मजबूत होती है। वास्तव में ये जातक व्यापार की तुलना में सेवा में अधिक रहते हैं। आप केवल तभी एक अच्छे व्यवसायी या व्यवसायी महिला बन सकते हैं जब आप पहले एक अच्छे सेवक बने। जब तक आप दूसरों की सेवा के विशाल महत्व को आत्म साक्षात्कार नहीं करते, आप व्यापार में सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक अच्छे व्यवसायी बनने का पहला कदम सेवा करना सीखना है। यदि आप वास्तव में खुशी की इच्छा करते हैं तो सेवा करना सीखें और खोजें। शनि केवल चाहता है कि आप सभी सेवा, विनम्रता, करुणा और प्रेम के महत्व को समझें। छवें घर का शनि पुरुष या महिला दूसरों की सेवा के मामलों में जागरूक होते हैं और इसलिए वे निजी और सरकारी नौकरियों में अच्छा करते हैं। छवें घर में शनि एक मजबूत कर्तव्य बोध देता है और इसलिए कई सैन्य अधिकारी इस शनि की स्थिति के साथ अच्छा करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी अच्छा करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा कर्तव्य बोध होता है उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। और इसलिए शनि छह वाले नेटिव्स सेवा नौकरियों में असाधारण रूप से अच्छा करते हैं। यहाँ तक कि अगर वे नेताओं के रूप में उभरते हैं तो वे एक सेवक नेता बनने में गहरी रुचि रखते हैं। वे सेवक नेतृत्व की पूरी सार्थकता और सुंदरता को समझते हैं। सेवक नेतृत्व का मतलब है लक्ष्यों को स्पष्ट करना और फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाना और लोगों की जीत में मदद करने के लिए जो कुछ भी करना है। उस स्थिति में वे आपके लिए काम नहीं करते, आप उनके लिए काम करते हैं। शनि 6 के व्यक्ति यदि अन्य पहलू सकारात्मक हैं तो वे अपने करियर में उभर सकते हैं और महान सेवक नेता बन सकते हैं। कई सेवक नेतृत्व के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ नेता सेवक नेता होते हैं। वे उन लोगों की सेवा करते हैं जिनका वे नेतृत्व करते हैं। हमेशा याद रखें, एक असली
नेता वह होता है जो कहता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, जबकि एक औसत प्रबंधक वह होता है जो कहता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। शनि शैली का नेतृत्व सेवक नेतृत्व है और दिलचस्प बात यह है कि यह एक नया प्रकार का नेतृत्व है, नया प्रकार का प्रबंधन जो दुनिया भर में उभर रहा है। यह कुंभ का युग है मेरे साथियों। और हम पहले से ही कुंभ के युग में हैं, और कुंभ स्वभाव से एक अत्यधिक उदार राशि है, स्वभाव से अत्यधिक प्रगतिशील है, सीधे शब्दों में कहें तो स्वभाव से अत्यधिक आधुनिक है। यह आधुनिक युग कुंभ का युग है। कुंभ शनि का घर है। वास्तव में कुंभ मूल त्रिकोण राशि है और इसलिए मकर के बजाय कुंभ शनि का प्रिय है। लोगों के पास शनि के बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं। उन्होंने शनि को एक बहुत पारंपरिक ग्रह के रूप में चित्रित किया है, लेकिन कुंभ में वही शनि सभी परंपराओं को तोड़ता है और अप्रत्याशित बन जाता है। शनि 6 अच्छे सेवक नेता होते हैं। हालांकि वे शीर्ष पद पर पहुंचते हैं, वे जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। 6वां घर शारीरिक शक्ति के बारे में भी है और इसलिए सहन शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य 6वें घर से जुड़ा है। 6वें घर में शनि मेहनत करने के लिए अच्छी सहन शक्ति देता है और जातक वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं। वे मेहनती होते हैं और स्मार्ट वर्कर नहीं होते। वे मेहनत में विश्वास करते हैं। नकारात्मक पक्ष पर यह मेहनती स्वभाव काम के प्रति लत में बदल सकता है और फिर असली समस्या शुरू होती है। फिर वे अच्छे कार्य जीवन संतुलन को बनाए रखने में पीछे हटने लगते हैं और इससे परिवार में विवाद उत्पन्न होते हैं। शनि 6 का व्यक्ति पूरी तरह से अलग होता है, जो स्वभाव से अत्यधिक व्यावहारिक और राजनीतिक होता है, लेकिन साथ ही वे जो कुछ भी करते हैं उसमें संतुलन बनाए रखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। वे व्यवसाय या काम को आनंद के साथ नहीं मिलाते या इसे व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लाते। वे बहुत पेशेवर लोग होते हैं जिनमें व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की क्षमता होती है। शनि समाजवाद और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। याद रखें, साम्यवाद और समाजवाद के बीच कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों में। साम्यवाद बल द्वारा पुरुषों को दास बनाने का प्रस्ताव करता है। समाजवाद वोट द्वारा। यह हत्या और आत्महत्या के बीच का केवल अंतर है। जैसे ही समाजवाद या साम्यवाद आता है, विरोध, झगड़े और नागरिक युद्ध भी उसके साथ आते हैं। जब सोवियत संघ में साम्यवाद विफल हुआ तब क्या हुआ? पूरा देश एक युद्ध भूमि बन गया। नागरिक युद्ध और बहुत सारी गड़बड़ी। और जब गड़बड़ होती है, संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, तो आपको बचाने कौन आता है? अदालत। और इसलिए सैटर्न 6 भी अदालत के मामले लाता है, क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो कुछ पुरुष और महिलाएं हमेशा आपको अदालत में खींचकर समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो ये सैटर्न कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को अदालत के कदम चढ़ने के लिए मजबूर करता है। आम तौर पर जिन व्यक्तियों के पास सैटर्न 6 होता है वे अदालत के मामलों में जीतते हैं, बशर्ते उनका सैटर्न शक्तिशाली हो और इसके सकारात्मक पहलू हों। चूंकि अदालत का मामला आया है, यह मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है। एक बार हुआ, एक युवा आदमी था और वह लाओ त्जू का शिष्य था और वह सैटर्न 6 वाला आदमी होना चाहिए। उसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और मामला प्रस्तुत किया गया। पूरा न्यायालय भरा हुआ था, राजा भी उपस्थित थे। 2 आदमी न्यायाधीश के सामने आए। एक अमीर व्यापारी था और दूसरा गरीब आदमी था। अमीर व्यापारी ने कहा, इस आदमी ने मेरे भंडार से 2 बोरे चावल चुरा लिए हैं, इसे गिरफ्तार करो। सर, इसे गिरफ्तार करो और मुझे न्याय दो।
न्यायाधीश ने गरीब आदमी की ओर देखा और कहा, आपके पास कहने के लिए क्या है? गरीब आदमी रोने लगा। उसने कहा, मेरे परिवार और मुझे पिछले 6 दिनों से भूख लगी है। मेरी एक बहुत छोटी बेटी है, वह 5 साल की है, और मेरा एक बेटा है जो 8 साल का है, और मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। मेरी पत्नी ने मुझे रोका, लेकिन मैं रोक नहीं सका। मैं गया और मैंने उसके भंडार से 2 बोरे चावल ले लिए। अमीर व्यापारी ने कहा, अच्छा है कि आपने अपने अपराध को स्वीकार किया। अब मामला बंद है सर, इसे लॉकअप में डाल दें। न्यायाधीश ने राजा के सैनिकों की ओर देखा और कहा, इस व्यापारी को लॉकअप में डाल दो। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया। पूरा न्यायालय हैरान था, राजा भी हैरान था। व्यापारी ने कहा, यह क्या है? आप मुझे लॉकअप में क्यों डाल रहे हैं? मैंने क्या गलत किया? क्यों मैं? न्यायाधीश ने व्यापारी की आंखों में देखा और कहा, पूरा शहर बाढ़ के कारण भूखा है और आप असंवेदनशील बने रहे। पूरा शहर भूख के कारण मर रहा था और आप खुशी खुशी अपने परिवार को खिला रहे थे बिना इस शहर के लोगों के बारे में एक भी विचार किए। गरीब आदमी ने 2 बोरी चावल चुराए हैं। उसने अपनी चोरी को स्वीकार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसे चोरी करने के लिए किसने मजबूर किया। असली अपराधी वह नहीं है, बल्कि आप हैं। आप जैसे अज्ञानी, असंवेदनशील, स्वार्थी लोग तब तक नहीं जागेंगे जब तक कि आपको लॉकअप में नहीं रखा जाता। व्यापारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन राजा बेचैन हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि आज उसने व्यापारी को जेल भेज दिया है, कल वह मुझे भी भेज सकता है, क्योंकि मैं भी अपने राज्य के लोगों के बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ, और अगर एक दिन मुझे भी पकड़ लिया जाए तो क्या हुआ। और इसलिए अगले दिन लाओसू के शिष्य यानी न्यायाधीश को हटा दिया गया। समाज ऐसा ही है, वे सभी सच जानना चाहते हैं, लेकिन वे सच का सामना नहीं कर सकते। और शनि 6 व्यक्ति गरीब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना पसंद करता है। शनि 6 गरीब लोगों के लिए भी बहुत कुछ करता है। अपनी क्षमताओं और शक्ति के आधार पर वे हमेशा दूसरों के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कई समाजवादी पुरुष और महिलाएं शनि 6 के साथ जन्म लेते हैं। आमतौर पर शनि 6 व्यक्ति पकड़े नहीं जा सकते या फंसाए नहीं जा सकते या मामलों में फंसाए नहीं जा सकते। दुश्मन उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे असफल होते हैं, क्योंकि शनि 6 कौवे की तरह हमेशा तेज और सतर्क होता है। 6 का सामाजिक कार्य, समाज, सेवकत्व, हितों का टकराव, अदालत के मामले, सेवक, कर्मचारियों से अधिक संबंध है। और जब शनि 6वें घर में होता है तो ये सभी कारक नियंत्रित होते हैं, और इसलिए आमतौर पर ऐसा व्यक्ति अपने सेवकों या कर्मचारियों या किसी भी कमजोर व्यक्ति या समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्ति का शोषण नहीं करता। भगवान शनि की पूजा करें, शनिवार को भोजन दान करें, समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम करते रहें, और जब आप ऐसा करें तो अपने लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय भी निकालें, क्योंकि 6वां शनि आपको काम में व्यस्त रखता है और आप अपने करीबी और प्रियजनों को नजरअंदाज करने लगते हैं। 6वें शनि वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा महसूस करता है जब उसके पास एक पालतू कुत्ता होता है। ये लोग अधिक कुत्ता प्रेमी होते हैं और पालतू कुत्ता रखना एक अच्छी बात है। पालतू कुत्ता हमेशा उनके लिए भाग्यशाली साबित होता है। 6ठा, पालतू जानवरों से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप कुत्ता नहीं रख सकते तो आप हमेशा बाहर जाकर आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन दूसरों को खाना खिलाने या उनकी सेवा करने का मौका कभी न चूकें। और यही 6ठे शनि का संदेश है, जो साईं बाबा का भी संदेश है। साईं बाबा कहते हैं, सेवा करने की खुशी के बराबर कोई खुशी नहीं हो सकती।
शनि 6 का व्यक्ति समझना चाहिए कि उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति कर्म योग के माध्यम से अधिक है। तो आप सभी शनि 6 के व्यक्तियों अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें, अधिक लोगों तक पहुँचें, अधिक लोगों की मदद करें, क्योंकि केवल दूसरों की सेवा करके ही आप सच्चे अर्थ में प्रगति कर सकते हैं और यह शनि 6 के व्यक्तियों के लिए अधिक विशिष्ट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म योग का रहस्य जो बिना किसी इच्छाओं के कार्य करने का है, भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में सिखाया गया है। छठा, शनि ठीक से कर्म योग पर केंद्रित है। देखिए, हम इस सुंदर रहस्योद्घाटन पर कितनी खूबसूरती से पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद कर्म योग में विश्वास करते थे, जो काम के माध्यम से पूजा का मार्ग है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब सभी मानवता मुक्त हो। व्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ देना चाहिए और केवल दूसरों की मुक्ति के लिए निरंतर काम करना एक प्रबुद्ध व्यक्ति का सच्चा लक्ष्य है। काम के माध्यम से पूजा का मार्ग, यही छठा शनि का सार है और ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप खो गए हैं, आपने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की है, तो छठे शनि के साथ ही इस साझा करने के माध्यम से आपको 2 शब्दों में उत्तर मिला है, कर्म योग। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। मानवता की सेवा के माध्यम से, लोगों की सेवा के माध्यम से आप पूजा के मार्ग पर चलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए पूजा का मार्ग काम के माध्यम से है और इसलिए काम पर वापस लौटें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। यह आपका काम ही है जो बोलेगा, यह आपका काम है जो आपको उच्च स्थानों पर ले जाएगा। शनि कर्म है आम, और जब शनि छठे घर में होता है तो आप हमेशा काम करना पसंद करते हैं। आप हमेशा काम करते रहते हैं, काम कभी नहीं रुकता और आप कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि शनि के 6 व्यक्तियों की शब्दावली में शब्द रिटायरमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यह अस्तित्व में नहीं है। काम उन्हें जीवित रखता है। वे कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। उनका काम नहीं खत्म होता। क्रियाशील रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक को क्रिया के सच्चे सार को समझने की आवश्यकता है, वह कर्म है। भगवान कृष्ण 3 शब्दों का उपयोग करते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्म क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल करना कर्म नहीं है, यह क्रिया नहीं है। क्रिया या कर्म तब होता है जब आप इसे इस सोच के साथ करते हैं कि आप करने वाले हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार विकर्म क्या है? यह अकर्म है। अकर्म या विकर्म तब होता है जब आप इसे इस सोच के साथ करते हैं कि आप करने वाले नहीं हैं, फिर कोई करने वाला नहीं होता। यह बिना करने वाले के क्रिया है। इसका मतलब है करने वाले की अनुपस्थिति। 1. अहंकार रहित क्रिया विकर्म है, यह अकर्म है। अकर्म आलस्य नहीं है, जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। यह वास्तव में क्रिया है, लेकिन इसके केंद्र में कोई करने वाला नहीं होता। इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा। यदि केंद्र अहंकार, मैं, करने वाला समाप्त हो जाता है और केवल क्रिया बचती है, तो यह अकर्म है। करने वाले के समाप्त होने के साथ हर क्रिया अकर्म बन जाती है। कृष्ण की हर क्रिया अहंकार रहित है और इसलिए यह अकर्म है। जब वह कुछ कर रहे होते हैं तब भी वह वास्तव में अकर्म में होते हैं। और कर्म और विकर्म के बीच आता है अकर्म या गैर क्रिया, जिसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की क्रिया जो अपने आप होती है। श्वसन, यह अपने आप होता है। जहाँ तक श्वसन क्रियाओं का संबंध है, वहाँ न तो कोई करने वाला है और न ही कोई करने की क्रिया है। इसी तरह रक्त पूरे शरीर में संचारित होता है, भोजन पचता है और दिल धड़कता है।
आप ऐसे कार्यों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? ये गैर क्रिया की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है बिना करने वाले और बिना करने की भावना के क्रिया होना। यदि कोई सही तरीके से समझता है कि गैर क्रिया क्या है और इसके रहस्य को जानता है, तो वह जल्द ही अकर्म विकर्म की स्थिति में प्रवेश करेगा, जो बिना केंद्र अहं के क्रिया करना है। फिर वह जानता है कि जीवन में हर महत्वपूर्ण चीज अपने आप होती है। करने वाला बनने की कोशिश करना पूरी तरह से बेवकूफी है, और वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वही एक अर्षि है। मेरे साथियों, शनि 6 व्यक्तियों की स्थिति अभी भी कर्म में फंसी हुई है, जिसका अर्थ है मैं करने वाला भावना। भगवान कृष्ण का संदेश और गुरु का संदेश है कर्म से विकर्म के स्तर पर जाने के लिए प्रयास करें। यह अकर्म है, जिसका अर्थ है मैं करने वाला भावना नहीं हूं, क्योंकि यह आप सभी को सच्चे अर्थ में प्रगति करने में मदद करेगा, क्योंकि यही असली विकास है, भीतर का विकास। जब तक आप अपने कार्यों को करते रहेंगे, यानी कर्म, यह सोचकर कि आप करने वाले हैं, आप अन्यथा की तुलना में अधिक दुखों को आकर्षित करते रहेंगे। भगवान रामायण महात्मा कहते हैं, जो सोचता है कि वह करने वाला है, वह भी दुखी होता है। भगवान कृष्ण आपको इस दुख से बाहर आने में मदद कर रहे हैं, इस भावना से बाहर आने में कि मैं करने वाला हूँ। बड़ा सवाल यह है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? ध्यान करें। जय श्री गांधी, जय गुरु। एवं गुम वरपाति नमः। एवं गम गणपति नमः। एवं गम गणपति नमः।